हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। चूंकि माह रमजान जारी है, इबादतों का सिलसिला भी जारी है। खुशू और खुजू के साथ तमाम फर्जंदान तौहीद इबादत में मशगूल हैं। इस बीच कई ऐसे लोग हैं जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अपनी खिदमत अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए अंजाम दे रहे हैं, जो कि मुबारक काम से उसे ताबीर किया जा सकता है। जी हाँ, मैं इसलिए बात कर रही हूँ मुबारक काम के ताल्लुक से, इसलिए मैंने जिक्र किया क्योंकि एक साहब हैं जिन्हें आज हमने मदऊ किया है और अब से कुछ देर बाद आप उनकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी देखेंगे, जिसके बाद अंदाजा आप लगाएंगे कि किस तरह से मुबारक काम को अंजाम दिया जा सकता है। वो हम में से आप कोई भी ऐसा कर सकता है। इसके लिए कोई वक्त मुतय्यद नहीं होता है। कभी भी और कहीं भी इस जज्बे के साथ काम किया जा सकता है ताकि आप दूसरों के काम आ सकें। परेशानी में हो, ज़रूरत में हो, किसी भी तरह अल्लाह ताला हमें यही हिदायत देता है कि हम नेक रास्तों पर चलें और नेक बंदों की हिफाजत करें। साथ ही साथ हिफाजत ना करें बल्कि उनके काम आए, और काम इसलिए आए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो परेशान हाल होते हैं, जिनके पास कोई ज़राए नहीं होते हैं, तो उनका ज़रिया आप बने, ये इस्लाम कहता है। इसीलिए आज हमने एक ऐसे शख्स को मदऊ किया है। कुछ ऐसा ही उन्होंने काम किया है मुबारक माह में। ऐसा नहीं है कि इस माह के अलावा, यानी माह रमज़ान के अलावा लोग मुबारक काम अंजाम नहीं देते, अंजाम देते हैं, लेकिन सहरी में ये मुबारक काम को अंजाम दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक नेकी जो है 70 नेकियों के बराबर अल्लाह ताला इस माह रमज़ान में कर देता है। तो हम सभी को नेकी करने की तौफीक अल्लाह ताला अता फरमाए, ये हम सब की दुआ है। और जो लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे चलती रहेगी ज़िंदगी को, तो वह आमीन कह रहे होंगे, क्योंकि माह रमज़ान में बहुत सारे जो गरीब ख़ानदान के लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि आम दिनों में ये नेकियां लोग नहीं कमाते हैं, बल्कि रमज़ान में इस नेकियों को कमाने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा हो जाती है। जी हाँ, आज हम बात एक ख़ास मेहमान की इसलिए कर रहे हैं कि आज हमने उन्हें मदऊ कर लिया है। मदऊ इसलिए किया है क्योंकि वो मुबारक काम कर रहे हैं, गरीबों के काम ही नहीं बल्कि वो समाजी काम कर रहे हैं, माशरे के काम आ रहे हैं। इस अमल में उन्होंने एक अपनाया है जरिया कि वो अस्पताल जाएंगे और अस्पताल में जो मरीजों के रिश्तेदार होंगे उन्हें माह मुबारक में सहरी करवाएंगे। और ये सहरी 100, 200, 300 लोगों के नहीं बल्कि 700 लोगों को सहरी कराने का जिम्मा उन्होंने और उनकी टीम ने अपने सर बांधा है। इसे बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। ये तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर हैं आप देख पा रहे हैं, ये सहर की तैयारियां हैं। जो ये शख्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, इनका नाम है शुहेब। इस तस्वीर का हम इंतजार कर रहे थे, विजुअल का इंतजार कर रहे थे, इसलिए हमने चाहा कि सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएं कि ये तैयारियां कैसे होती हैं। और शुहेब माफ कीजिएगा, इनका नाम शुहेब अब्दुल जब्बार है, जो कि सोशल वर्कर हैं। मुंबई से आप आते हैं, महाराष्ट्र से आपका ताल्लुक है, और इस काम को अंजाम देते हैं वो और उनकी टीम। महाराष्ट्र के, खासकर मुंबई के कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां का वो रुख करते हैं। वहां पर जो अस्पताल में जो तीमारदार होते हैं उनको सहरी कराते हैं। तो ये इसकी शुरुआत उन्होंने कब की और आखिर रमज़ान में ही इस फरीज़े को, इस मुबारक काम को अंजाम देने का कब उन्हें ख्याल आया, ये तमाम चीजें हम जानने की कोशिश उनसे करेंगे। शुहेब अब्दुल जब्बार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर। इनफैक्ट अभी आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शुहेब अब्दुल जब्बार साहब, बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद, रमजान मुबारक की ढेर सारी मुबारकबाद। इसके अलावा डॉक्टर मोहसिन वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम तीनों का रोजा है और आज हम रोजे पर बातचीत करेंगे। अल्लाह ने क्या हमें हिदायतें दी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से, रोजेदारों के हवाले से और माह रमजान के हवाले से क्या कुछ कहा है, इस पर तो आप हमारे कई ऐसे प्रोग्राम हैं, मजहबी प्रोग्राम, रमजान टाइम्स, इस हवाले से देखते रहते हैं। लेकिन रोजेदारों के ख्याल यानी सेहत के ताल्लुक से उनका ख्याल हमें भी रखना है। इसीलिए हम डॉक्टर साहिबान को मदऊ करते हैं ताकि उनसे हम पूछ सकें कि जो रोजेदार हैं, जो किसी मर्ज में मुब्तला हैं, तो अपनी और अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखें। इसलिए डॉक्टर मोहसिन वली साहब को हमने मदऊ किया, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं मेडिसिन सर गंगाराम हॉस्पिटल के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले शुहेब साहब, मैं आपके पास आऊंगी। सहरी आप लोगों को करवाते हैं, ना लोगों को नहीं बल्कि मरीजों के तीमारदारों को आप कराते हैं। कब से आपने इस काम की, इस मुबारक काम की, मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, कब से आपने इसकी शुरुआत की और क्या ख्याल आया
उसके बाद आपने ये कदम उठाया कि आपको एटलीस्ट माह रमजान में ये काम करना है, एक नेकी के बदले 70 नेकियां जो है अपने नाम करनी है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल में ये हमने एक काम शुरू किया पिछले 7 साल पहले। जी। रमजान के महीने के शुरुआत थी, पहली तरावी हुई। एक पेशेंट का रिलेटिव हमारे पास आया, हम परेल में खड़े थे। एक पेशेंट का रिलेटिव आया, पूछने लगा कि यहाँ पर शहरी का कहाँ इंतजाम होता है। असल में बाइकल्ला से लेके सायन, और अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सायन के थोड़ा आगे भी चले जाएंगे तो वहां पे रात के टाइम पे कोई होटल और खाने का कुछ चीज मैसर नहीं होती है। तो उस बंदे के सवाल ने हमको फिक्रमंद किया, और उस बंदे के सवाल के जरिए से अल्लाह पाक ने हमसे काम शुरू करवाया। क्या बात है। फिर तब से आपका ये काम चला ही जा रहा है, मतलब चलता ही जा रहा है। 7 साल हो गए अल्लाह के फजल से। हम लोग ने पहले शुरुआत की थी 50 लोगों से, फिर माशाल्लाह ये कारवां बढ़ते गया और अल्हम्दुलिल्लाह लोग जुड़ते गए, और फिर जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह आज 600, 650, 700 लोगों का हम लोग रोजाना सहरी मैसर कराते हैं, जिनमें अक्सर ज्यादा करके जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। जैसे कि हम परेल से लोकेटेड है, और परेल इलाका पूरा जो है हॉस्पिटलों से घिरा हुआ है, जिसमें बड़ी बड़ी हॉस्पिटल जहां से पूरे मुल्क से लोग आते हैं, जैसे टाटा हो गया, केम हो गया, वाडिया हो गया, और भी बहुत सी हॉस्पिटल है। थोड़ा इस तरफ आगे जाएंगे तो सायन आता है, और थोड़ा इस तरफ मोहम्मद रोड की तरफ आएंगे तो जे आता है, और बॉम्बे सेंट्रल पे नायर हॉस्पिटल है। इन सारी हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है शहरी मैसर कराते हैं। रोजाना सुबह 3:30 बजे हमारे बंदे हॉस्पिटल अपनी शहरी लेके पहुंच जाते हैं। क्या बात है। तो मतलब आप काउंट करते होंगे या फिर ऐसी अंदाजे के मुताबिक ले जाते हैं कि आप इस अस्पताल पहुंचेंगे तो यहाँ पर हो सकता है इतनी जरूरतें पड़े? जी नहीं, कैसा है कि पहले 2-4 दिन तो हमारा अप्रोक्सीमेटली काम होता है, एक अंदाजे पे काम होता है। फिर बाद में लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये टीम जो हर साल आती है वो इस साल भी आती है। और उसके पहले भी, ये काम शुरू करने से पहले हम लोग सोशल मीडिया के व्हाट्सएप के जरिए से, फेसबुक के जरिए से लोगों को पहुंचने की कोशिश करते हैं कि जो हॉस्पिटल में जिनके पेशेंट एडमिट है वो हमसे राब्ता कायम करते हैं, और उस तरह से हम लोग शहरी मैसर कराते हैं। फिर बाद में 2-4 दिन के बाद हम लोग को एक जजमेंट बैठ जाता है कि 50 ले जानी है, 55 ले जानी है हर हॉस्पिटल में, कोई हॉस्पिटल में 120 जाती है। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह होता काम। बिल्कुल, बहुत अच्छा और बहुत खूब आप ये काम कर रहे हैं, और बहुत सारी दुआएं भी लोग आपको फराहम करते होंगे, क्योंकि अस्पतालों का जो मंजर होता है वो हम सबसे बेहतर सोशल वर्कर या बता सकता है, या फिर डॉक्टर मोहसिन वली बता सकते हैं, क्योंकि वो तीमारदारों मरीजों के दरमियान रहते हैं, और वो मंजर कैसा होता है, कोई अपनों को खोने के बिल्कुल करीब होता है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही होती है। तो अगर कोई ऐसा फरिश्ता उनके साथ आता है, उनके सामने आता है, तो जाहिर सी बात है बहुत सुकून मिलता होगा उन्हें। मैं चाहती हूँ कि इस एक्सपीरियंस को डॉक्टर मोहसिन वली कुछ इस पर शेयर करें, कुछ बताएं। हाँ, मैंने भी राजभवन में प्रेसिडेंट के टूर्स के साथ सहरी किया है, और पूरे बार जब रमजान में होता था तो कहीं ना कहीं जब हम लोग ठहरे होते थे, तो और एक बार तो 2 बार ऐसा हुआ कि वीपी सिंह साहब बीमार थे, तो उनके साथ में उनके घर में था जो उनका राजमहल है उनकी रानी साहिबा का जी। तो अब महारानी साहिब आई तो वो खुद 2 बजे उठकर मेरे लिए शहरी बनाए। तो मेरे को बहुत तरगीब मिली इससे। और फिर मैंने इस साल जो रमजान में इफ्तार किया ना, उसमें एक शहरी का इन्विटेशन भी डाला था। तो अभी लोगों में ये बात हम चला रहे हैं, बॉम्बे से मेरी वाइफ ने पता लगाया कि लोग कर रहे हैं, तो अभी हम लोग भी इस बात को दिल्ली में भी प्रमोट कर रहे हैं कि जो जहाँ जरूरत है लोगों को लग्जरी के तौर पे नहीं, जरूरत के तौर पे शहरी का इंतजाम किया जाए। और सिर्फ शहरी का हो, वो अफ्तार शहरी का हमने मिला के किया था तो वो थोड़ा कामयाब नहीं हुआ, इतना लंबा लोग रुकना नहीं चाहते। सिर्फ शहरी का हुए तो 12 बजे के बाद उसकी फिक्र करें तो 3 बजे से 4 बजे तक करा के वापस हो जाए। तो ये जो एक जोड़ की जगह होती है, हॉस्पिटल की जो एक जगह होती है, वहां पे जो खुदा की तरफ ज्यादा लोगों का दिल मुतवज्जो होता है। इसलिए आपने ये देखा होगा कि मिशनरीज जो हैं वो हॉस्पिटल और एजुकेशन के जरिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है उनका काम। तो ये भी एक इफ्तार का काम भी सुपर मिशनरी स्पिरिट है, और ये ऐसी इबादत है जिसमें खुदा जो है खुद अजर देता है। रोजा जो है वो हमारे लिए नहीं है। रोजे के बारे में फरमाया जाता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा मेरे लिए है और इसका बदला मैं दूंगा। जो मतलब मालिक के तौर पे एक बंदे को फरमाया जा रहा है, कहा जा रहा है, अर्ज किया जा रहा है, मैं जैसे अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि जो मालिक होता है, बॉस होता है,
बॉस जो है उसकी देने की जो क्षमता होती है, शक्ति होती है, कैपेसिटी होती है, बहुत ज्यादा होती है। जैसे अगर कोई राजा किसी को गिफ्ट देगा तो वो सोना जवाहरात देगा, और हम जैसे आप जैसे गरीब लोग किसी को गिफ्ट देंगे तो 2-4 मोती की माला दे देंगे। तो ये जो क्या इन लामुतनाही कैपेसिटी है खुदा की जात की देने की, वो रोजे की तरफ से आकर्षित होती है। उसका हम जो है वो हम रोजे की तरफ से उसको इबादत के जरिए खींचते हैं उस ताकत को, और ये बहुत ही बड़ी इन्वोकेशन मैं कहना चाह रहा था, इन्वोक करते हैं, प्रोवोक नहीं करते बल्कि इन्वोक करते हैं, इन्वोक करते हैं अल्लाह की उस तवज्जो को जो अल्लाह ताला शहरी खाने वालों के लिए बरकत देता है। और रमजान में रोजा तो वैसे भी रख लेते हैं ना कुछ लोग 2-4% बगैर शहरी का, वो नहीं बरकत वाला होता। शहरी की बरकत अपनी अलग होती है। मेडिकल के एतबार से आप पूछ रही थी, मैं इसमें ऐड कर दूं 30 सेकेंड्स। मेडिकल के एतबार से जब हम शहरी खाते हैं तो हमारा जो क्लींजिंग सिस्टम होता है वो अवेक हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। और मैंने बहुत से लोगों की डायबिटीज को इससे रेगुलर कंट्रोल होते हुए देखा। बहुत से लोगों का पेट का जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है वो ठीक होते हुए देखा है। बहुत से लोगों को जो दस्त की, कब्ज की शिकायत होती है वो ठीक हो जाती हैं। जिन लोगों को डिहाइड्रेशन रहता है वो रोजे का डिहाइड्रेशन ऐड करके बाद में पूरे साल वो डिहाइड्रेशन से ठीक हो जाते हैं। तो ये सब इसकी चीजें, और जबान से लेके और पेट के आखिरी हिस्से तक क्लींजिंग हो जाती है। तो सेहत के नजरिए से अगर देखा जाए तो सेहरी बहुत सेहतमंद है, जैसा कि डॉक्टर मोहसिन वली साहब कह रहे थे। इस बीच नाज़रीन को मैं बताना चाहूँ, क्योंकि गुज़िश्ता 3 से 4 दिन ऐसे हो गए हैं कि कोरोना की तादाद बढ़ रही है। बीच में हमने देखा था 1 से 1.5 महीने न्यूज़ चैनल्स में हेडलाइंस कोरोना नहीं बना पा रहा था अपनी जगह, लेकिन अब हेडलाइंस में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि हम सबको पहले से ज्यादा मुतहरिक होने की जरूरत है। और आज इसी जिम्न में DDMA की दिल्ली में मीटिंग हुई, क्योंकि दिल्ली में 8 से 9% केसेस जो है कोरोना के वो बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर इसलिए नहीं है और अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए है कि DDMA ने फैसला लिया है कि अब पब्लिक प्लेसेस पर अगर आप मास्क लगा के नहीं जाएंगे तो आपको 500 रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, शुएब साहब का रुख करेंगे। शुएब साहब, चूंकि एक बात ये होती है, आपने कहा कि आपको उस वक्त स्टक हुआ जब 7 साल पहले एक अस्पताल से एक बंदा बाहर निकला, उसने पूछा कि सहरी का नज्म कहाँ है। तो आपको तो ढूंढना भी नहीं पड़ा कि जरूरतमंदों तक आप कैसे पहुंचेंगे। आपको अल्लाह ताला ने वो एक एग्जाम्पल सामने लाया और आप उसी पर काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अब जरूरतमंद की तलाश में रहते हैं, और सेहरी या फिर किसी तरह की मदद की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि आम लोग जिनके सामने तो बहुत सारे लवाजिमात हैं, उनसे अच्छा ये है कि जरूरतमंदों की मदद की जाए। रमजान में हमें इस सीख पर ज्यादातर लोग अमल करते हुए देखे जा सकते हैं। तो आपके लिए तो अच्छा ये था कि अल्लाह ने खुद आप तक ये पैगाम पहुंचाया कि आप अस्पतालों में इस मुबारक काम को अंजाम दें। कुछ सोचना नहीं पड़ा आपको। मेरा पूछने का सवाल यही कि क्या वो इंसिडेंस आपके दिमाग में एकदम से बैठ गया, फिर उसके बाद से ही आपने इसकी शुरुआत कर दी, या फिर इससे पहले भी आप नोटिस कर रहे थे इस कॉज को? असल में ऐसा है ना कि परेल के अंदर पहले एक होटल थी जी, वो बंद हो गई। और उसके अलावा भी कि बाज मर्तबा ऐसा होता है कि आप कोई काम की बात सुनते हैं लेकिन फिर भी आपका दिमाग उस चीज को क्लिक नहीं करता है। ये तो अल्लाह की तरफ से नेमत है ये हमारे लिए कि अल्लाह पाक ने उस बंदे को फरिश्ता बनाकर भेजा और हमसे एक खिदमत शुरू कराई। बिल्कुल। तो आप मतलब आपके जहन में था क्या कभी कि ऐसा आप ये फरीजा अंजाम देना चाहते हैं लोगों के लिए? नहीं, वैसे हमारी टीम है हाँ। वो साल भर जो है ना ये हॉस्पिटलों के जो पेशेंट होते हैं उनके रिलेटिव के लिए खाने वगैरह का इंतजाम साल भर करती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, साल भर करते हैं? जी, साल भर के लिए हम लोग करते हैं। लेकिन ये शहरी के रिलेटेड हमारे दिमाग में कुछ ऐसा वो था नहीं। तो आप किसी NGO के तहत ये करते हैं या बजाते खुद आपकी टीम है? आपके टीम में कितने मेंबर्स हैं, इस हवाले से कुछ बताएंगे? वैसे हमारी टीम के अंदर माशाल्लाह हम लोग जाती 17 लोग हैं। सारा हमारा एक बहुत पुराना फ्रेंड सर्कल है जी, जो इस काम को अंजाम देता है। और 17 के अलावा इस शहरी की खिदमत में अगर मैं आपको बताऊं तो 40 से 50 लोग अलग अलग इलाकों से आके हमारे साथ जुड़ते हैं। क्या बात कि जो हॉस्पिटल के लिए कोई पैकिंग करने में काम करता है, कोई जो है पार्सल को हॉस्पिटलों में लेके जाने का काम करता है। और जिन हॉस्पिटलों का मैंने नाम गिनाया उनके अलावा भी हमारा ऑन कॉल भी डिलीवरी होता है।
जैसे कुछ इलाके हमारे से दूर है, लेकिन वहां पे कोई डॉक्टर है या कोई एक सिंगल मरीज का रिलेटिव है जी, तो हम उनको भी मैसर करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जैसे अगर शहरी की बात को एक वक्त के लिए छोड़ें, आपने कहा पूरे साल आप इस फरीजे को अंजाम देते हैं, तो क्या वो अस्पतालों में ही लोगों को खाना खिलाया जाता है या फिर ऐसे जरूरतमंदों के पास आपकी टीम पहुंचती है? नहीं, असल में कैसा है कि हमारा, मैं आपको जैसे पहले भी बताया कि हमारा इलाका जो है, परेल का इलाका, ये बड़ी बड़ी 5 हॉस्पिटल से घिरा हुआ है। करीब में टीबी हॉस्पिटल भी है और उसके अलावा केम, टाटा, वाडिया, जहां से पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। वाडिया हॉस्पिटल बच्चों की हॉस्पिटल है, केम जो है एक जनरल हॉस्पिटल है और टाटा हॉस्पिटल जो है कैंसर की है। तो इन तीनों हॉस्पिटलों के अंदर पूरे इंडिया से लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए। तो उनके और उनमें से अक्सर ये वो लोग होते हैं जिनके पास खाने की यानी सहूलत नहीं होती है। बिल्कुल। और पेशेंट के साथ में जो आता है उनको काफी भागदौड़ करनी पड़ती है। तो हमारा पहले से रुझान जो है खाने की तरफ से कि इंसान को अगर खाना मिलेगा तो उसके बाकी सारे काम आसान हो जाएंगे, दिन भर के भागने का काम आसान होता है। बिल्कुल। और अस्पतालों में किस तरह की अफरा तफरी होती है हम सबको मालूम होता है, और महंगाई का आलम यह है कि दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है। और जब महंगाई में किसी का रिश्तेदार ज़ेरे इलाज है तो जाहिर सी बात है महंगाई का बोझ, एक तो इलाज का बोझ, ऊपर से महंगाई का बोझ, ज़रूरियात ज़िंदगी का बोझ कितना बढ़ जाता है, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। मोहसिन वली साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगी, चूँकि अब दिल्ली में कुछ देर पहले मैंने कहा कि DDMA ने 500 रुपये जुर्माना आयद करने की एडवाइजरी या फिर इस तरह से फैसला लिया है। दिल्ली में क्या वजह है, आपको वजह लगती है कि कोरोना के केसेस में पिछले कई दिनों से इजाफा देखा जा रहा है, 7 से 8 गुना ये इजाफा हुआ है? देखिए, ये तो होना ही था। और जिस तरह से लोग, मैं शर्म नहीं करता इसको कहने में, आप ऐसे बाहर हो रहे थे, भीड़ों में जा रहे थे, भीड़ इकट्ठी कर रहे थे, पार्टीज कर रहे थे, घूम रहे थे, और थोड़ा सा रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिया था तो उसके मतलब को उन्होंने गलत समझ लिया। उन्होंने ये समझा कि पाबंदी खत्म हो गई। नहीं, खत्म नहीं हुई थी, फाइन खत्म हुआ था, पेनल्टी खत्म हुई थी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी गई थी कि अब से आप रिस्पॉन्सिबल हैं, हम जुर्माना नहीं करेंगे और आपको मास्क लगाना है। मैं सारे दिन ये मास्क लगा के बैठा रहता हूँ, इसीलिए बैठा रहता हूँ कि मुझसे कहीं गलती ना हो जाए कि मास्क के बगैर मैं निकल जाऊं। तो ये जो है मास्क लगाना अब हमारी जिम्मेदारी था। हमने 4 हफ्तों में ऐसा किया कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल गए और बॉल वॉज इन आवर कोर्ट कंप्लीटली। बस ये शर्त थी कि नुकसान नहीं होगा इसको न लगाने से, फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कोरोना आ गया, ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया जी। तो ये चीज नहीं होने देनी थी। तो ये जो हुआ है ये इसलिए हुआ है कि इसमें हमने भीड़ में गए और हमने लापरवाही की, मास्क नहीं लगाया, और शायद हमने डिस्टेंस का भी जो तकाजा है 2 मीटर वो भी नहीं किया, और सैनिटाइजेशन भी हम भूल गए। सैनिटाइजर भी हमने दूर कर दिया, हमें पास रखने चाहिए हमेशा। तो ये मिला जुला जो इफेक्ट हुआ इसका वो ये हुआ कि नए वेरिएंट्स आए हुए थे, उसमें एक्सी वेरिएंट आ गया था जो BA1 BA2 का कंबाइन था जी, इसने हमला कर दिया। शुक्र की बात यह है, खैरियत की बात यह है कि ये वेरिएंट ज्यादा जहरीला और ज्यादा मारने वाला नहीं था, लेकिन फैलने के लिहाज से ये बहुत अभी भी तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। तो इसलिए हमको बहुत संभल कर रहना है और बहुत ही ज्यादा एहतियात करनी है। बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन है, अगर इस पर आप ध्यान नहीं देते तो हालात मजीद बदतर हो सकते हैं। शुएब साहब का फिर से रुख करूंगी मैं इस सवाल के साथ। शुएब साहब, क्योंकि शहरी का आम दिनों में भी आपकी टीम ये काम करती है, लोगों की खिदमत अंजाम देती है, लेकिन शहर में वक्त मुकर्रर होता है, तो ऐसे में शहर भी टाइम पे बनाना, फिर उसके बाद उन तक पहुंचाना, रोजेदारों तक पहुंचाना, ये बहुत चैलेंजिंग काम है। इसके लिए आप लोगों को जाहिर सी बात है थोड़ा वक्त भी देना पड़ता होगा और वक्त से पहले ही उठना पड़ता होगा ताकि वक्त मुकर्ररा तक आप और आपकी टीम रोजेदारों तक पहुंच पाए और उन्हें सेहर दे पाए। अब वक्त पे उठने की बात करते हैं, हमारी टीम तो रात को सोती नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर रात 12 बजे जो है ना खाना तैयार हो जाता है, फिर 12:30 पौने 1 बजे पैकिंग शुरू हो जाती है। जैसे आपने पैकिंग की वीडियो देखी होगी जी, 12:30 पौने 1 बजे पैकिंग शुरू हो जाती है।
उसको 1 से 1.5 घंटा जाता है, 2:30 बजे तक पैकिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में 3 बजे हमारी टीम जो है अलग अलग जिनका जहाँ पे रुक होता है वो वहाँ पे अपनी शहरी का सामान लेके निकल जाती है और हॉस्पिटल के अंदर जाकर खिदमत अंजाम देती है। जी, तो शहर में क्या बेसिकली आप लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं? हम लोग 5 से 6 चीजें प्रोवाइड करते हैं। और मैं आपको एक चीज को जो है ना, इस चीज को बात बता दूं कि हम लोग ये शहर के अंदर जो है ज़कात का पैसा इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा। इसके अंदर हम लोग जो है लिल्लाह का साफ पैसा इस्तेमाल करते हैं कि इसमें आदमी मजबूर है, यानी ज़कात का मुस्तहिक होना उसके लिए जरूरी नहीं है। आदमी को शहरी नहीं मिल रही है उसकी मजबूरी है, लेकिन वो ज़कात का मुस्तहिक हो ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए हम लोग ने आमतौर से ये जो खिदमत के अंदर हम लोग ज़कात का पैसा इस्तेमाल नहीं करते। और खिदमत ये शहरी के अंदर हम लोग एक तो ग्रेवी देते हैं ऑल्टरनेट डेज पे, मतलब एक दिन चिकन रहेगा, एक दिन अंडा रहेगा और एक दिन कुछ वेज रहेगा। अच्छा, तो ये तमाम आइटम्स आप प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो। सबसे अहम बात ये नाज़रीन की शुहैब साहब उनकी टीम जो इस काम को अंजाम देती है, शहर के हवाले से अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि इसमें ज़कात का पैसे का इस्तेमाल नहीं होता है। ये अगर उनके दोस्त और अजीज़ और क़रीब की टीम है 45 लोग, जैसा कि कुछ देर पहले उन्होंने कहा, तो उनकी मदद से इस काम को अंजाम दिया जाता है। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, मैं आपके पास आऊँगी इस सवाल के साथ। रोज़े में जैसा कि आपने कहा कि सहर करना और इसके साइंटिफिक भी रीजंस को आपने कुछ देर पहले सामने रखा। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सहरी करना मुनासिब नहीं समझते या फिर नींद का गलबा इतना रहता कि वो नहीं उठते हैं। पूरे 25 से 30 रोजे या 4-5 दिन वो उठे तो उठे वरना नहीं उठे, लेकिन उसके बाद उनके सर में तेज दर्द होता है। तो क्या सहरी नहीं करने की वजह से दर्द होता है या फिर क्या इसकी वजह क्या मानेंगे? नहीं, सहरी नहीं करना तो बहुत गलत है ना। रोजे का एक इम्पोर्टेंट ये हिस्सा है सहरी करना, और सहरी के बगैर का रोजा तो फाके के करीब हो जाता है। तो फाका करना रोजे का डिसिप्लिन नहीं है। देखिए, रोजे का जो थीम है वो कब खाना है, ना खाना रोजे का थीम नहीं है। कब खाना है खुदा के हुक्म से, और कब रुक जाना है खुदा के हुक्म से। एब्सोल्युटली स्टॉप। यस। सुबह सहरी का वक्त खत्म हो गया, आप बाथरूम में कोई नहीं देख रहा है, टैप वाटर आ रहा है, आपको प्यास लग रही है, आप नहीं पी सकते, यू हैव एब्सोल्युटली स्टॉप। तो कौन ताकत आपको रोक रही है? इस बात का डिसिप्लिन इनकलकेट करना है ताकि हम पूरे 11 महीने साल के गलत ना खाएं, गलत ना सोचें, गलत ना अपनी बदन को गुस्से में और दूसरी आदतों में न डालें। तो ये 24 घंटे का एक बॉडी का डिसिप्लिन है। खाना इसका एक सिर्फ छोटा सा। अब तो ये खाने की बात हो गई, अब सवाल उठता है कि क्या खाएं रमजान में ताकि आपका सेहत जो है ना आपके साथ रहे, आप ऐसे बाहर ना हो। वो उसके लिए मैं तो लोगों से ये कहता हूँ, आप कम खाइए। हाँ। और मसालेदार खाना बिल्कुल मत खाइए। आप डायबिटिक नहीं है तो फ्रूट्स और जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, उससे डिहाइड्रेशन नहीं होगा, प्यास नहीं लगेगी। अगर डायबिटिक भी हैं तो अपनी दवाओं के साथ आप ये सब चीजें ले सकते हैं, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। रोजे में बहुत अच्छा इंसुलिन सिक्रीशन होता है, तो इसलिए डरना नहीं चाहिए। फास्टिंग जो है वो स्टिमुलेंट है इंसुलिन सिक्रीशन के लिए, और ये साइंटिफिकली अब प्रूव हो चुका है कि डायबिटिक्स जो है उनकी तबीयत रमजान में बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा इसका एस्पेक्ट है, हिडन एस्पेक्ट है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो हमको वो खाने जो हम साल भर खाते हैं, अपने सादे खाने। लोग रमजान के प्रीटेक्स्ट पर बहुत सी ऐसी चीजें खाना शुरू कर देते हैं रोज जो वो पूरे साल खाते ही नहीं। बिल्कुल। तो वो चीजें नहीं खानी है, फुल्कियां, घुंगनियां, मसालेदार चाट। और अगर आप खा रहे हैं तो सिर्फ एक चीज ऐसी खाएं। हाँ, एक खाएं। हाँ, और बस एक खाएं। लिमिट में ना कि प्लेट की प्लेट भर रहे हैं। हाँ, ढेर सारी चीजें खाएं, लिमिट में रहकर खाएं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये भी नसीब नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए भी कुछ छोड़ें। शुएब साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जिस जज्बे से आप सरशार हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे बहुत मुख्तसर में? यह है कि जिस तरह हम लोग को अल्लाह पाक ने देखो, अल्लाह पाक की तौफीक जो है ना बंदे की चाहत पर होती है। वैसे हम लोग साल भर की इस काम को अंजाम देते तो अल्लाह पाक ने हमको इस सहरी के काम के लिए भी अल्लाह पाक ने कबूल किया। तो बस मेरा ये पैगाम है लोगों से कि इस तरह से जो है ना इस पर ध्यान दे अपने इलाकों के अंदर, क्योंकि एक टीम तो पूरे इंडिया में पहुंच नहीं सकती है। अब अपने अपने इलाकों के अंदर ध्यान दे
और जहाँ पे जरूरतमंद है वहाँ पे जरूरतमंद की मदद करें। बिल्कुल, तो आस पास पर नजर रखें। और कहा जाता है कि चैरिटी जो है आपके घर से इसकी शुरुआत होती है, तो आप आस पास के लोगों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन वली साहब, शोएब साहब जुड़ने के लिए और आज इस शो का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। चलती रहेगी जिंदगी। आदाब।